नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस नई रणनीति की जो आने वाले वर्षों में राज्य की सड़कों, अर्थव्यवस्था और लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। क्या बिहार अब पेट्रोल डीजल से दूरी बनाने जा रहा है? क्या आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का होगा? और क्या सम्राट सरकार ने बिहार के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है जो राज्य को नई टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे ले जाएगा? दोस्तों, जिस बिहार को कभी सिर्फ पिछड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगारी के नजरिए से देखा जाता था, अब वही बिहार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। सरकार कह रही है ईवी खरीदिए, सब्सिडी पाइए, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे और भविष्य होगा ग्रीन बिहार। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार वास्तव में ईवी रिवॉल्यूशन के लिए तैयार है? क्या गांवों तक चार्जिंग सुविधा पहुंचेगी? क्या गरीब और मध्यम वर्ग ईवी खरीद पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्लान सिर्फ राजनीति है या सच में बिहार की तस्वीर बदलने वाला कदम? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम समझेंगे बिहार का नया ईवी प्लान क्या है, सरकार क्या बदलना चाहती है, जनता को क्या फायदा होगा, ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या बिहार देश के ईवी मैप पर उभर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट सिर्फ गाड़ियों की कहानी नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की कहानी है। आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी आखिर होता क्या है। साधारण भाषा में कहें तो ये ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चलती है। इनमें इंजन की जगह होती है इलेक्ट्रिक मोटर और फ्यूल टैंक की जगह होती है बैटरी। जब बैटरी चार्ज होती है तो गाड़ी चलती है। आज दुनिया तेजी से ईवी की तरफ बढ़ रही है। टेस्ला, BYD, टाटा, महिंद्रा, MG, हुंडई, लगभग हर बड़ी कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया दो बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। पहली, महंगा पेट्रोल डीजल, दूसरी प्रदूषण। भारत जैसे देशों में तेजी से बढ़ती गाड़ियों ने हवा की गुणवत्ता खराब कर दी है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कई शहरों में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इसलिए सरकारें अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। ईवी के फायदे क्या हैं? रनिंग कॉस्ट कम, पॉल्यूशन कम, नॉइज कम, मेंटेनेंस सस्ता, फ्यूल डिपेंडेंसी कम, लेकिन चुनौतियां भी हैं। बैटरी महंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, रेंज एंजाइटी, बिजली की उपलब्धता, और यही वजह है बिहार का ईवी प्लान अब चर्चा में है। बिहार सरकार का नया ईवी प्लान क्या है? अब बात करते हैं उस प्लान की जिसने बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में चर्चा बढ़ा दी है। सम्राट सरकार ने संकेत दिए हैं कि बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? पहला, ईवी खरीद पर सब्सिडी, यानी अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो या इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो सरकार आर्थिक सहायता दे सकती है। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क। सरकार चाहती है कि बड़े शहरों, हाईवे और प्रमुख बाजारों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में सरकारी बसें और कुछ सरकारी वाहन भी इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। चौथा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सरकार चाहती है कि कंपनियां बिहार में आएँ, ईवी शोरूम्स खोलें और बैटरी स्टेशन बनाएं और रोजगार पैदा करें। लेकिन असली चुनौती क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ईवी सिर्फ गाड़ी नहीं है, पूरा इकोसिस्टम मांगता है और बिहार को भी लंबा रास्ता तय करना है। बिहार की सड़कों की हकीकत। अब जरा जमीन की हकीकत समझिए। पटना के बाहर निकलते ही आज भी बिहार के कई इलाकों में सड़क और बिजली दोनों चुनौती बने हुए हैं। कई गाँव में बिजली कटौती आम बात है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर बिजली ही नहीं तो ईवी चार्ज कैसे होगा? दूसरा सवाल, क्या बिहार के छोटे शहर ईवी सर्विस संभाल पाएंगे? क्योंकि ईवी का पूरा सिस्टम अलग है, मैकेनिक अलग, बैटरी अलग, टेक्नोलॉजी अलग। आज भी कई लोग ईवी खरीदने से डरते हैं। उन्हें लगता है बैटरी खराब हो गई तो, बीच रास्ते में चार्ज खत्म हो गया तो रिपेयर कहाँ होगा। यानी सरकार के लिए सिर्फ घोषणा करना काफी नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी बदलनी होगी। बिहार के युवाओं के लिए अवसर, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। ईवी रिवॉल्यूशन बिहार के युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा कर सकता है। कैसे? सोचिए। अगर चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे तो जॉब्स बनेंगी। अगर ईवी सर्विस सेंटर्स बढ़ेंगे तो टेक्नीशियंस चाहिए होंगे। अगर बैटरी इंडस्ट्री आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनेंगी। आज बिहार से लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। अगर ईवी सेक्टर में निवेश आता है तो स्थानीय रोजगार बढ़ सकता है। ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सभी के लिए नए अवसर बन सकते हैं। यानी ईवी सिर्फ ट्रांसपोर्ट स्टोरी नहीं है, इकोनॉमिक स्टोरी भी बन सकती है। क्या गरीब और मध्यम वर्ग ईवी खरीद पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवी सिर्फ अमीरों के लिए है? क्योंकि आज भी भारत में इलेक्ट्रिक कार्स महंगे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ई रिक्शा तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में पहले से हजारों ई रिक्शा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रनिंग कॉस्ट कम है। जहां पेट्रोल वाहन रोज सैकड़ों रुपए का ईंधन मांगते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल कम खर्च में चल जाता है। लेकिन समस्या बैटरी कॉस्ट की है। बैटरी बदलना महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार अगर सब्सिडी और लोन सपोर्ट देती है तो ईवी तेजी से आम लोगों तक पहुंच सकता है। दुनिया और भारत में ईवी रिवॉल्यूशन। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। चीन आज ईवी मैन्युफैक्चरिंग का
सुपर पावर बन चुका है। टेस्ला ने अमेरिका में ईवी रिवॉल्यूशन को गति दी है। भारत में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, एथर, महिंद्रा सभी ईवी मार्केट में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार भी FAME स्कीम के जैसी योजनाओं के जरिए ईवी को बढ़ावा दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार इस बदलाव का हिस्सा बनेगा या पीछे रह जाएगा। अगर बिहार अभी तैयारी नहीं करता तो आने वाले वर्षों में राज्य टेक्नोलॉजी रेस में पीछे छूट सकता है। राजनीति और ईवी। अब बात राजनीति की। सरकारें ईवी को सिर्फ पर्यावरण के नजरिए से नहीं देख रही, बल्कि यह पॉलिटिकल नैरेटिव भी बन चुका है। ग्रीन डेवलपमेंट, मॉडर्न बिहार, फ्यूचर इकोनॉमी, ये शब्द राजनीतिक भाषणों में तेजी से सुनाई दे रहे हैं। सम्राट सरकार का ईवी प्लान युवाओं, शहरी वोटर्स और नए व्यावसायिक वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश भी माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या बिहार पहले बिजली व्यवस्था सुधारेगा? क्या गाँव में चार्जिंग नेटवर्क बनेगा? क्या यह सिर्फ घोषणा है? यानी आने वाले समय में बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। भविष्य कैसा होगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि ईवी का भविष्य रुकने वाला नहीं है, लेकिन बिहार को 3 चीज़ें तेजी से करनी पड़ेंगी। पहला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, तीसरा अफोर्डेबल ईवी फिनेंसिंग। अगर ये तीनों चीज़ें सफल रही तो बिहार ईवी मार्केट का बड़ा केंद्र बन सकता है, और अगर तैयारी अधूरी रही तो ईवी सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, बिहार बदलना चाहता है और ये भी उसी बदलाव का नया प्रतीक बनता जा रहा है। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच लंबा रास्ता होता है। सवाल सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का नहीं है, सवाल है क्या बिहार फ्यूचर रेडी बन पाएगा? क्या गांव से लेकर शहर तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी? क्या यह बदलाव सिर्फ पोस्टर तक रहेगा या ज़मीन पर भी दिखाई देगा? यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है, ईवी रिवॉल्यूशन अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और बिहार को फैसला करना होगा, क्या इस बदलाव का नेतृत्व करेगा या पीछे छूट जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार ईवी रिवॉल्यूशन के लिए तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका साथी संजय कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24 विशेष कार्यक्रम सम्राट सरकार का ईवी प्लान। नमस्कार।